Hello everyone, welcome to GS Classroom. This is Priyanshu and today in this video I'm going to explain some more transformation of sentences. And my dear students, these transformation of sentences are important for both ICSE and ISC students. So now this is part 2. Here, first of all, I'm going to explain affirmative and negative sentences. Okay, so as in my previous video, I've already explained what is the meaning of affirmative and negative sentences. So in short, I just want to say that affirmative sentences are those sentences which have a positive sense, whereas negative sentences have negative sense. Okay, and in negative sentences, mostly the words like no, not, never is being used. Okay, so now here affirmative sentence it is given. First one is he tried every plan. Okay, so first it is given he tried every plan. What does it mean? It means that उसने हर एक प्लान ट्राई किया. ठीक है, तो अब इसको अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस में करना है यानी कि नो नॉट नेवर वर्ड्स यूज करके इसको नेगेटिव सेंस देना है तो कैसे करेंगे और मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए. सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका मीनिंग ना चेंज हो और आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है. सो इसको हम बना देंगे कि ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड. ओके, अब यहाँ पे जो हो गया कि ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, इसका मीनिंग वही निकल रहा है कि उसने सारे प्लान्स ट्राई किए. ठीक है, यानी कि उसने इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया कि उसने एक भी प्लान जो है अनट्राइड नहीं छोड़ा. ऑल राइट, सो नाउ द वर्ड नो हैज बीन यूज्ड, नेगेटिव सेंटेंस ये फॉर्म हो गया है एंड इसका मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ. ओके, सो नाउ सिमिलरली सेकंड इज ओनली सीमा कुड डू दिस टास्क. ओके, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ सीमा ही ये टास्क कर सकती है. अगर हम हमें इसे नेगेटिव में फॉर्म करना हो तो हम क्या फॉर्म करेंगे इसको, हम बोलेंगे कि नन बट सीमा कुड डू दिस टास्क. ओके, अब नन बट, नन के साथ हमेशा इट इज फॉलोड बाय अ वर्ड बट. ओके, ये आप हमेशा याद रखिएगा, नन के साथ हमेशा बट आता है. और इसका सेंस क्या निकल आया, इसका मीनिंग क्या निकल आया, तो वो ये है कि कोई नहीं लेकिन सीमा ये टास्क कर सकती है. ओके, सो दैट मीन्स कि ये वही बात आ गई कि सीमा ही सिर्फ ये काम कर सकती है, टास्क कर सकती है. तो मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ, हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया. और इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि नन के साथ हमेशा बट वर्ड यूज होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आई शैल ऑलवेज रिमेंबर योर काइंडनेस. ओके, अब यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि मैं हमेशा क्या करूँगा, तुम्हारी काइंडनेस याद रखूंगा. ठीक है, तो अब अगर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्म करें अफर्मेटिव को तो ये क्या बन जाएगा, हम कर सकते हैं कि आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस. ओके, हम कभी नहीं भूलेंगे तुम्हारी काइंडनेस का मतलब यही हो गया कि हम हमेशा याद रखेंगे तुम्हारी काइंडनेस को. सो दैट मीन्स कि ये जो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे नेवर, नन, नो ये वर्ड यूज़ किए हैं या नॉट वर्ड यूज़ करते हैं तो ये सब क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाता है. प्लस ये हमारा मीनिंग भी नहीं चेंज करता है. ठीक है, सेंटेंस का. सो दीज आर सम ऑफ द अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस. नाउ लेट्स कम ऑन टू द इंटेरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंसेस. ओके, अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, और हमेशा ये कौन सी पंक्चुएशन आती है इसमें एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, दैट इज क्वेश्चन मार्क. ओके, असर्टिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो जिसमें बस हमें किसी फैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है. ठीक है, कि मान लो कुछ भी नॉर्मल बताया जा रहा है कि टुमारो देयर इज अ हॉलीडे. ओके, दैट पर्टिकुलर थिंग इज लुकिंग गुड. ओके, या कुछ भी, मतलब जो भी हम अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी सेंटेंस में तो दैट इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस. ओके, कुछ भी डिक्लेयर करना, कोई भी फैक्ट, कुछ भी इन्फॉर्म करना. सो और इसमें कौन सी पंक्चुएशन आती है, तो इसमें आता है फुल स्टॉप. सो अब यहाँ पे फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो उसमें लिखा है कि शुड वी नॉट लव आवर कंट्री. ओके, अ क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड दैट हमें क्या अपनी कंट्री को प्यार नहीं करना चाहिए. सो अगर इस ये क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ठीक, अब अगर हम इसको असर्टिव सेंटेंस यानी कि एक नॉर्मल फैक्ट की तरह हम इसको बताएं या एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन की तरह हम इसको बताएं, नॉर्मल एक बात बताएं, तो वो क्या बना सकते हैं हम इसको, और मीनिंग भी नहीं चेंज होना चाहिए. तो हम बना सकते हैं दैट वी शुड लव आवर कंट्री, कि हमें अपनी कंट्री को लव करना चाहिए. सो इसमें क्या होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन है ये चेंज हो जाएगी एक फुल स्टॉप में. ओके, सो अब ये क्या हो गया, मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ और हमारा इंटरोगेटिव से ये असर्टिव में भी कन्वर्ट हो गया. अब इन द सेम वे नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिखा है इज अ डिसऑनेस्ट मैन रिस्पेक्टेड. ओके, अब पूछा जा रहा है कि एक धोखेबाज इंसान को क्या इज्जत मिलनी चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन मार्क.
तो अब ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब इसको अगर हम असर्टिव में करेंगे तो हम क्या कहते हैं कि हम कह सकते हैं, जिसमें कि मीनिंग भी ना चेंज हो, कि अ डिसऑनेस्ट मैन इज नॉट रिस्पेक्टेड। हम कह सकते हैं कि भाई एक धोखेबाज इंसान जो है उसको कभी इज्जत नहीं मिलती है। सो ये क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन मार्क से ये फुल स्टॉप में भी आ गया, मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ और हमारा ये असर्टिव सेंटेंस का फॉर्म भी ले लिया। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। इसमें अगर हम और एग्जांपल्स लें तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि वी कैन से कैन यू लव अ सिनर। ठीक है, कि क्या आप एक पापी इंसान को लव कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको अगर असर्टिव करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि यू कैन नॉट लव अ सिनर। ठीक है, तो जैसे इसमें था कि क्या तुम एक पापी इंसान को या अपराधी इंसान को लव कर सकते हो, तो हम बना देंगे कि तुम कभी भी एक पापी इंसान को लव नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि यू कैन नॉट लव अ सिनर। ओके, सो ये सारे इंटरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंसेस हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, अब एक्सक्लामेटरी वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारी सडन इमोशंस और फीलिंग्स पता चलती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस हमारे। ठीक है, अब इनको हमें असर्टिव सेंटेंसेस में करना है, यानी कि नॉर्मल जिसमें किसी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है, तो उसको करने के लिए इट्स वेरी इजी। सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि असर्टिव सेंटेंसेस में फुल स्टॉप एज अ पंक्चुएशन यूज़ किया जाता है, वेयर एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में क्या यूज़ किया जाता है एज अ पंक्चुएशन, एक्सक्लामेटरी मार्क यूज़ किया जाता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके, so now here first one it is given what a lovely morning. Okay, अब first वाले में क्या दिया है कि wow what a lovely morning. Okay, और इसको क्या किया है, एक exclamatory mark दे दिया है। so इसमें क्या हमारे emotions पता चल रहे हैं, हमारी feelings पता चल रही है कि हमको वो आज की सुबह बहुत अच्छी लग रही है। so अगर इसको हमें normal assertive sentence में form करना होगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि it is a very lovely morning. Okay, अब ये जो what word था ये very में change हो जाएगा और ये हो जाएगा कि it is a very lovely morning। एक normal बात बता दी, ठीक है, कि आज का मौसम, आज की सुबह बहुत अच्छी है, फुल स्टॉप। ठीक है, मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ, हमारा एक्सक्लामेटरी से असर्टिव भी हो गया। नेक्स्ट इट इज गिवन ओ कॉमा दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। ओके, अब ये जो ओ है या ओह है, ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा एक्सक्लामेटरी में ही यूज़ किए जाते हैं और उसके साथ एक कॉमा आ जाता है। ठीक है, एक्सक्लामेटरी में हमारे इमोशंस शो करता है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओह दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग यही हो गया कि वो विश कर रहा है कि काश मैं बच्चा होता। ठीक है, मैं अभी छोटा होता। इसको हम अगर जैसे ये अब एक्सक्लामेटरी मार्क के साथ एक्सक्लामेशन वाला बन गया है तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। अब अगर हम इसी को असर्टिव बनाए तो हम कह सकते हैं, हमें साफ पता चल रहा है क्योंकि कि ये विश कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आई विश आई वर चाइल्ड अगेन। ओके, आई वर अ चाइल्ड अगेन, फुल स्टॉप। ओके, ये जो ओ के बाद कॉमा होता है या ओ के बाद कॉमा होता है वो हमेशा आप याद रखिएगा कि ये विश को शो करता है, प्लस ये एक्सक्लामेशन यानी कि हमारे इमोशंस को शो करता है। इसको अगर आप असर्टिव में करोगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि आई विश करके। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। सो इट्स वेरी इजी अगेन। इसमें हम और भी अगर एग्जांपल्स लें तो हम कह सकते हैं कि हाउ नाइस योर वर्ड साउंड। ओके, अगर हम कहें कि हाउ नाइस योर वर्ड साउंड, ओके, एक्सक्लामेटरी मार्क, तो इसमें पता चल रहा है कि भाई वो सामने वाला हमारी तारीफ कर रहा है कि भाई हमारे जो वर्ड्स है वो बहुत अच्छे साउंड कर रहे हैं। अगर इसको हम सिंपली असर्टिव सेंटेंस में फॉर्म करें तो हम क्या कहेंगे, योर वर्ड्स साउंड वेरी नाइस। ओके, योर वर्ड्स साउंड वेरी नाइस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, एक नॉर्मल एक बात बता दी है। नेक्स्ट अगर हम इसी में एग्जांपल लें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर रिग्रेट वाला ले कोई या हम सैडनेस वाला ले तो हम कह सकते हैं कि अलास कॉमा पुअर सीमा इज डेड। ओके, अगर हम ये कहें कि अलास कॉमा पुअर सीमा इज डेड और इसको हम एक्सक्लामेटरी मार्क लगा दें तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये दुख व्यतीत कर रहा है कि बहुत दुखी हो रहा है कि अरे बेचारी सीमा की डेथ हो गई। ठीक है, शी इज डेड नाउ। तो अगर हम इसको एक्सक्लामेटरी से हम अगर असर्टिव करना चाहें तो हम क्या बना देंगे इसका, इट विल बी लाइक इट इज़ वेरी सैड दैट पुअर सीमा इज डेड। ओके, अब ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया कि इट इज़ वेरी सैड दैट पुअर सीमा इज डेड। ओके, ना मीनिंग चेंज हुआ और हमारा एक्सक्लामेटरी से ये असर्टिव में चेंज भी हो गया। ठीक, इट्स वेरी इजी। आप लोग ट्राई कीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट आए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आपको और भी सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट इट इज़ गिवन, अब ट्रांसफॉर्मेशन के काफ़ी रूल्स और भी होते हैं जिसमें से एक है ईदर और नीदर नॉर। ओके, जैसे कि ईदर जो है वो हमेशा हमें याद रखना है दैट इट इज़ फॉलोड बाय अ वर्ड और, एंड नीदर इज ऑलवेज ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ड दैट इज नॉर। ईदर हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है जब दो चॉइसेस होती हैं, पॉजिटिव हमको उसमें से कुछ लेना होता है, चूज़ करना होता है, और अगर नेगेटिव कोई चॉइसेस होती हैं तो उसमें हमेशा नीदर नॉर यूज़ होता है। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव चीज़ों के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ना
हमें ये पसंद है ना हमें वो पसंद है, ना हम यहाँ पे ना वो यहाँ पे गई है ना वो वहाँ पे गई है, ठीक है, इस टाइप से, ये भी नहीं वो भी नहीं, ठीक है। इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं उसमें हमेशा क्या यूज़ होता है, नीदर नॉर यूज़ होता है। सो इसके अगर एग्जांपल्स हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट वन इट इज़ गिवन, टू अवॉइड पनिशमेंट कॉमा यू मस्ट कन्फेस यू आर रॉन्ग, ओके फुल स्टॉप। अब अगर ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई आपको अगर पनिशमेंट को अवॉइड करना है कि आपको पनिशमेंट ना मिले, ठीक है, तो आपको कन्फेस करना चाहिए कि आप गलत हो, ठीक है, तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप गलत हो। तो इसको अगर हम लोगों को इधर और से यूज़ करना है इसमें, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, दैट ईदर यू कन्फेस यू आर रॉन्ग और अवॉइड पनिशमेंट, ठीक है। हम ये कहेंगे सिंपली कि या तो भाई आप कन्फेस करिए कि आप गलत हैं, या फिर आप ये कीजिए, आप पनिशमेंट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इट इज गिवन, शी कैन नॉट स्पीक फुल स्टॉप शी कैन नॉट हियर, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसमें अगर हमें नीदर नॉर यूज करना है तो ये सिंपल हो जाएगा कि भाई पहले क्या कहा जा रहा है कि ना वो बोल सकती है ना वो सुन सकती है, सो इट्स वेरी सिंपल दैट शी कैन नीदर स्पीक नॉर हियर, ओके फुल स्टॉप, इट्स वेरी इजी कि ना ही वो सुन सकती है ना ही वो बोल सकती है। नेक्स्ट वन, एक और होता है वर्ड दैट इज ओइंग, ठीक है। ओइंग इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ड दैट इज टू, और ये क्या है, एक प्रिपोजिशन है टू, और हमेशा ओइंग के साथ टू एज अ प्रिपोजिशन आता है, चाहे वो आपके प्रिपोजिशंस का पार्ट हो चाहे आपके सेंटेंसेस का पार्ट हो। ओइंग टू का जो एग्जैक्टली मीनिंग है वो होता है बिकॉज ऑफ, ठीक है, जैसे कि हम ड्यू टू को भी बोलते हैं ना कि ड्यू टू दिस रीजन आई एम अनएबल टू अटेंड द क्लास, या जो भी, ठीक है। तो ड्यू टू, ओइंग टू इज having the same meaning that is because of, okay। अब अगर हम इसका एग्जांपल लें तो इसमें क्या दिया हुआ है कि she had a busy schedule, comma so she could not attend the पार्टी, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया है कि भाई उसका एक बहुत ही बिजी शेड्यूल है, इसी वजह से क्या है कि वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाएगी। सो अगर हम इसको ओइंग टू से हमें बिगिन करना है तो इट्स वेरी सिंपल कि ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, यानी कि रीजन देना है, ठीक है। जब भी रीजन देना होता है तो पहले अब उसका रीजन आएगा कि किस रीजन की वजह से क्या हुआ, ठीक है, फिर उसका आउटकम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ओइंग टू हर बिजी शेड्यूल, कॉमा शी कुड नॉट अटेंड द पार्टी, ओके। अब ये बहुत ही सिंपल सा बन गया कि ओइंग टू के बाद हमेशा क्या होगा कि रीजन आपको मेंशन करना है, फिर कॉमा आएगा एज अ पंक्चुएशन, और फिर उसका आउटकम या जो भी आगे की बात आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इट इज़ गिवन, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा आप कि अगर ओइंग मनी से रिलेटेड कभी ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ओ या ओइंग, सो ये हमेशा याद रखिएगा कि इसका मीनिंग रहेगा स्टिल टू बी पेड, यानी कि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, वो अभी भी पे करना है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वन इट इज़ गिवन, he did not know then that he was talking to the future prime minister, okay। अब अगर ये दिया हुआ है कि उस समय उसको नहीं पता था कि वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा था, तो अगर इसमें आपसे कह रहा है कि लिटिल से बिगिन करना है, ठीक है, तो लिटिल, यू ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस वर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ड दैट इज डिड, ओके। लिटिल के साथ हमेशा डिड आता है, और डिड आ गया तो आपको हमेशा पता होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ही आता है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में। सो अब ये क्या बन जाएगा कि लिटिल डिड ही नो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी नो दिया हुआ है यानी कि फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पे एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे क्या होता कि अगर वहाँ पे न्यू दिया होता, ठीक है, या स्टार्टेड या डन या फिर एट या इस टाइप से कुछ दिया होता, तो हम उसको क्या कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में कर देते। सो अब ये सिंपली इतना बन जाएगा कि लिटिल डिड ही नो देन, ठीक है, मतलब जरा सा भी उसको लिटिल डिड। अब लिटिल डिड जो दोनों वर्ड्स जब एक साथ यूज होते हैं तो इसका एक मीनिंग निकल के आता है, दैट इज हार्डली, ओके। हार्डली एनी, यानी कि ज़रा सा भी नहीं, ठीक है। तो ये जब हार्डली एनी वर्ड इसका मीनिंग होता है तो लिटिल डिड का, तो यहाँ पे क्या मीनिंग निकल आया, इसका मीनिंग ये निकलेगा कि ज़रा सा भी उसे तब नहीं ये पता था कि वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा था, ठीक है। सो लिटिल डिड ही नो देन, कॉमा दैट ही वाज टॉकिंग टू द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पे जो THEN देन है ये तब तब वाला सेंस हो गया कि उस समय, ठीक है, नहीं पता था उसे। सो लिटिल डिड, आप अगर नोट्स बनाते हो अपने रजिस्टर में तो आप ये मेंशन कर लीजिएगा कि लिटिल के साथ हमेशा डिड आएगा, और लिटिल डिड का जो मीनिंग होता है वो होता है हार्डली एनी, ठीक है, कि ज़रा सा भी नहीं, ऑल राइट। एंड ओइंग टू का जो मीनिंग होता है वो होता है बिकॉज ऑफ। सो ये दोनों बहुत ही ईजी हैं आपके लिए और बहुत ही स्कोरिंग है, आप इनको थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। एंड होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, हम इसको आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू।